मशहूर है, जान बची तो लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। सुनो सुनो सुनो, कोरोना की हो रही है फिर से दमदार वापसी। लोगों से अपील है, कोरोना से लड़ने वाले हथियारों को वापस निकाल लें, फिर से बेरोजगार हो जाएं, घर में बैठ जाएं। 6 महीने में जो कमाया है उसे घर में खा लें। सैनिटाइजर खरीद लें, मास्क ले लें, थाली ताली बजाने का फिर से इंतजाम कर लें। अब सरकार या किसी धनवान इंसानों से फ्री राशन की कोई उम्मीद न रखें, क्योंकि अब के फ्री मिलने वाला कुछ नहीं है। कोरोना भी त्योहारों में शामिल हो गया है, जैसे होली, दीपावली, ईद और बकरा ईद। ऐसे ही ठीक 1 साल में दोबारा लौटा है कोरोना त्योहार बनकर। जिस देश की जनता गाय की तरह सीधी हो, उस देश के राजा जिस तरफ जनता को हाँक दे वहीं हक जाती है। वाह रे मेरे देश के नेता, तुम बहुत महान हो, तुमसे बड़ा कोई नहीं। वाकई देश की ऐसी दशा पर रोना आता है। देश को बर्बाद करने वाले हमारे देश के लोकतंत्र का चौथा हिस्सा मीडिया है। काश इनके ईमान न बिकते तो देश अपनी ऐसी बदहाली पर आंसू नहीं बहा रहा होता। साहब लगे हैं बंगाल जीतने में, उन्हें क्या पता कैसे मजदूर शहरों से अपने गांव की ओर पलायन कर रहे हैं। लॉकडाउन की घंटी से कैसे दहल रहे हैं उन लोगों के दिल जो 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए कोरोना की मार झेलकर फिर से खड़े हुए हैं। एसी स्टूडियो में गला फाड़ने वाले चैनल के एंकर सब जानते हैं काफिला कैसे लुटा है, मगर साहब की कुर्सी के खातिर बस झूठ के अलावा कुछ नहीं परोस रहे। सिर्फ बंगाल और उन 4 राज्यों को छोड़कर बाकी राज्यों के लोगों को कोरोना का डर सता रहा है। जहां से कोरोना शुरू हुआ था वो कोरोना जैसे दुख भूलकर अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में देश लगा है, और हमारे हुक्मरानों के पास आज भी जनता को देने को बचा है तो वो है सिर्फ जुमला। इस देश की बर्बादी पर भारत के इतिहास में उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जो लोग देश के रतन, देश का गौरव है, लेकिन उन्होंने भी थाली ताली बजाकर साबित कर दिया है जिधर पड़ला भारी होगा उधर ही झुक जाएंगे। उत्तर प्रदेश में धीरे धीरे लॉकडाउन की आहट बढ़ रही है। मंदिर मस्जिदें फिर से 5 लोगों को अपने यहाँ जगह दे पाएंगी। रेलवे स्टेशन, बस अड्डे पर बैरिकेडिंग कर दी गई है। बाहर से आने वाले यात्रियों का कोरोना चेक होगा। धीरे धीरे फिर हम उन काली रातों की ओर बढ़ रहे हैं जिन्हें कुछ महीने पहले झेल चुके हैं। देश की उथल पुथल हालत पर साहब को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो ताकत के नशे में ऐसे चूर हैं जैसे पिछले बादशाहों को ये गुमान हो चला था हम ही ईश्वर हैं और जो हम चाहेंगे वही होगा। इसकी इस पूरी बर्बादी के स्वयं हम ही खुद ही जिम्मेदार हैं। काश हमने बर्बादी पर सवाल किए होते, काश देश के सिंहासन पर बैठने वालों को हम समझ पाते। देश का ऐसा दुर्भाग्य है जहां अनपढ़ नेता एक IPS, IAS जैसे अधिकारियों को एक ही घुड़की में माथे से पसीना पहुंचने पर मजबूर कर देता है। तो बताओ ऐसे देश का क्या भविष्य होगा। अलीगढ़ में भी कोरोना के दानवों ने हमला बोल दिया है, इसलिए सुरक्षित रहें, सावधान रहें। याद रखें आपके फ्री में राशन मिलने वाला नहीं है। अलीगढ़ से कैमरामैन बबलू खान के साथ चीफ एडिटर शाहिद रजा की रिपोर्ट, इंडिया सर्च न्यूज के लिए। आ रहे हैं खासतौर से दूसरे राज्यों से, वो अगर कोई संक्रमण लेके आ रहे हों तो उनको यहीं पे टेस्ट कर लिया जाए। कोविड-19 के टेस्ट के लिए यहाँ पे 2 टीम लगाई गई हैं। बैरिकेडिंग करा के गेट बनाया गया है ये सुनिश्चित करने के लिए कि जो भी लोग बस से उतरें वो बिना टेस्ट कराए बाहर ना जा पाएँ। इसी पे हम लोग काम कर रहे हैं, चेकिंग हो रही है, आप लोग देखें।